राजस्थान कांग्रेस में चल रहा घमासान जस का तस बना हुआ है। हालांकि खबरें आ रही है कि पायलट को मनाने और गहलोत को झुकाने की कोशिश जारी है। खुद गांधी परिवार इसमें एक्टिव है। पायलट दिल्ली में डटे हुए हैं और प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है। इस बीच राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पार्टी मुख्यालय में जो पोस्टर लगे हैं उसमें वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आ रही। सचिन पायलट 2 दिनों से राजस्थान छोड़कर दिल्ली में डटे हैं। शायद सोच कर आए हैं कि अब की बार इस पार या उस पार। उन्होंने खुद चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके समर्थकों ने लगातार पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाकर रखा है। इसके बारे में पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज्यादा समय हो गया। तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हो रहा है। जितिन प्रसाद के जाने के झटके से कांग्रेस आलाकमान सकते में है, लिहाजा सचिन पायलट से सुलह समझौते की कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों की माने तो राजस्थान का विवाद खत्म करने के लिए खुद सोनिया गांधी एक्टिव है। आज किसी भी वक्त सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है। पिछले 2 दिनों से प्रियंका लगातार सचिन पायलट के संपर्क में है। पार्टी ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थता का काम कमलनाथ को सौंपा है। पायलट समर्थक 4-5 विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन सचिन पायलट को लेकर राहुल गांधी के संपर्क में है। खबर यह भी है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति का ऑफर दिया गया, लेकिन वो राजस्थान छोड़ने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि सचिन पायलट को पार्टी के महासचिव पद का ऑफर किया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को खत्म करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी भी सक्रिय हो गई हैं। कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि राजस्थान की सुलगती राजनीति पर सुलह के ठंडे छींटे जल्दी से जल्दी डाल दिए जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि लड़ाई किस चीज के लिए है। पायलट कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह मिले, राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिले, कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को बचाया जाए। मगर जानकार जानते हैं कि कहीं पर नजर है, कहीं पर निशाना। अगर सुलह हो भी गई तो ये अल्प विराम होगा, क्योंकि झगड़ा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए है। पायलट हमारे नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दमदार नेता हैं। कहीं दिक्कत वाली बात कांग्रेस में है ही नहीं। ये प्रश्न कैसे उठ रहे हैं? कांग्रेस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बीच राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का विवाद सिर उठा रहा है। सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है, हमारे विधायक साथियों ने भी कहा है, उधर के जो विधायक साथी हैं उन्होंने भी ये चीज कही है कि फोन टैपिंग हो रहे हैं। अधिकारियों को किसी भी तरह पे, उच्च अधिकारियों द्वारा या आदि से नीचे वाले अधिकारियों को भी ऐसा हो रहा है, उनको डराने धमकाने जैसी बात सामने आई। इधर उधर की बात करती है बीजेपी। तो मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में हमारे यहाँ फोन टेपिंग की कोई परंपरा नहीं है, ना फोन टेपिंग होती है, ना कोई लेना देना है। यदि किसी को कोई शिकायत है, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, उन लोगों के नाम बताने चाहिए। बिना नाम के ऐसे मैं जवानी जमा खर्च कर दूं, मेरा ये मानना है कि इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। इसलिए यदि है तो आप नाम बता दो। कांग्रेस में घमासान और फोन टैपिंग विवाद को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। देखिए, वर्तमान कांग्रेस सरकार अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन टैप करती है और उसे अपने राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करती है। ऐसा अनेक बार अनेक लोगों ने आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सिर्फ सत्तारूढ़ कांग्रेस में ही घमासान है, बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में लगे पोस्टर और होर्डिंग्स पर नजर डालिए, वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दे रही। ये हमारे लिए किसी तरीके से झगड़े का विषय नहीं है, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग इस पर चर्चा करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, उसको मुझे लगता है हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इसमें आजादी है अभिव्यक्ति की भी, देखने की, दिखाने की। लेकिन पार्टी के भीतर ऐसा नहीं है। और जो लोग सोचते हैं उस पर भी मैंने आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये जरूर है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, नेतृत्व बदलता है, पीढ़ी बदलती है,
तो आज मैं हूं, जरूरी नहीं 20 साल बाद मेरा ही पोस्टर लगे। तो ये चीजें तो सामान्य सी बात है। 20 सालों तक राजस्थान की सियासत में एक्टिव वसुंधरा बीजेपी की तस्वीरों से गायब हो गईं, तो जाहिर है उनके समर्थकों को अच्छा नहीं लगेगा। तो जनसंघ के समय से चल रही है, लेकिन वसुंधरा जी के बिना भारतीय जनता पार्टी राज में आ जाएगी, ये संभव नहीं है। वसुंधरा जी के बिना पार्टी का क्या अस्तित्व है, ये कोई लॉजिकल सवाल नहीं है। पार्टी पुरानी है, जनसंघ के समय से चल रही है, लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, वसुंधरा जी को माइनस करके राजस्थान में राज लाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बीजेपी मुख्यालय से वसुंधरा राजे के पोस्टर हटे तो झालावाड़ में वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह की गुमशुदगी के बैनर पोस्टर लगा दिए गए। इतना ही नहीं, राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी में सीडी को भी हथियार बनाया जा रहा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।